हम लोग आज वृत्त के बारे में पढ़ने सीखने जा रहे हैं। वृत्त के बारे में, वृत्त यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये रहे आपके सामने 4 वृत्त बने हुए हैं। में ये बिंदु जो है इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। अगर इसकी परिभाषा की बात करी जाए कि वृत्त कहते किसको हैं, तो उससे पहले हम जान लें कि बिंदु जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो अपने बिंदु हैं, बिंदु 2 तरह के होते हैं। पहले तो एक होते हैं स्थिर बिंदु और दूसरे होते हैं गतिमान बिंदु। गतिमान, जैसे इस बिंदु की बात करें, ये P है, ये एक स्थिर बिंदु है। जबकि पेन बिंदु होता क्या है, किसी डॉट या पेन, पेंसिल या चॉक, मार्कर से इस तरह का लगाया गया एक डॉट ही बिंदु होता। अगर इस डॉट को हम पकड़ लें इस तरह से और इस तरह घसीटना शुरू करें तो देखो ये बिंदु गति कर रहा है, ये चल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये गतिमान बिंदु है। अगर ये R है या इसको बोल दें ये बिंदु P डैश है तो P डैश गतिमान है, P डैश बिंदु गतिमान है। और ये जो बन रहा है ये यहाँ से यहाँ इस तरह से यहाँ इस तरह से, तो ये P डैश बिंदु का बिंदु पथ है। यानी कोई गतिमान बिंदु जिस पथ पर चलता है उसको कहते हैं बिंदु पथ, और वह बिंदु जो अपनी स्थिति पर बना रहता है उसे कहते हैं स्थिर बिंदु, और वह बिंदु जो अपनी पोजीशन पर, अपनी स्थिति पर स्थिर नहीं रहता उसे गतिमान बिंदु कहते हैं। यानी जो चलता रहे, तो P डैश जो है वो चल रहा है, ये चलता हुआ बिंदु है, एक पथ पर चलता है, और जिस पथ पर चलता है उसे कहते हैं बिंदु पथ। बिंदु पथ। तो अब अगर वृत्त की परिभाषा की बात करी जाए तो एक बिंदु स्थिर रहता है। यानी एक स्थिर बिंदु से जब एक गतिमान, अगर एक बिंदु O है स्थिर है, दूसरा बिंदु P जो कि गतिमान है, और जिससे इनके बीच की दूरी ये कितनी है, R है, मान लीजिए R है। तो जब कोई गतिमान बिंदु किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहकर गति करता है तो गतिमान बिंदु द्वारा बनाया गया बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यानी अगर इसको गति करेगा, हर वक्त समान दूरी पर रहेगा, तो एक वृत्त बनाएगा। तो इस तरह से एक वृत्त होता है। और ये O जो है वो क्या है, O है वृत्त का केंद्र, O है वृत्त का केंद्र, और इसको बोलते हैं ये है वृत्त की परिधि। ठीक है, O वृत्त का केंद्र है और ये है वृत्त की परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से, केंद्र है O केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तीसरे चित्र में आ जाओ, इसमें देखते हैं एक ऐसी रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त को दोनों तरफ परिधि तक मिलाती है, तो इसको बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ओके, और आ जाओ नीचे, ये रहा वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O। अब वृत्त के केंद्र से एक ये रेखा खींची गई है, देखिए, जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही, जबकि वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, तो इसको बोलेंगे जीवा। ये क्या है, ये है जीवा। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित कुछ टर्मों को हम जाने। हमने जाना वृत्त का केंद्र क्या है, परिधि किसको कहते हैं, त्रिज्या किसको कहते हैं, व्यास क्या होता है। व्यास वह रेखा होती है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे लेकिन वो केंद्र से होकर जाए, या और जीवा को सीखा, जो ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 विभिन्न बिंदुओं पर काटे उसको जीवा कहते हैं। और व्यास की परिभाषा में लिख सकते हैं, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना कि वृत्त क्या है। एक गतिमान बिंदु किसी स्थिर बिंदु O से अगर समान दूरी पर है, यहाँ पर आया, अगर इससे दूरी बात करें तो ये R थी, यहाँ आया तब भी R थी, और यहाँ आया
तब भी डिस्टेंस r थी। तो अगर इन सबको मिलाओगे तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो यह वृत्त बना नहीं हालांकि, लेकिन वृत्त ही बनता है कि जब कोई गतिमान बिंदु किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहकर गति करता है तो गतिमान बिंदु द्वारा बनाया गया बिंदु पथ एक वृत्त होता है। तो वृत्त के बारे में परिभाषा भले न याद हो, लेकिन वृत्त का चित्र तो याद ही है। कोई भी ये वृत्त होता है, और जहाँ पर चूंकि प्रकार से वृत्त बनता है इस तरह से, जहाँ प्रकार की नोक रखते हैं उसको बोलते हैं केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्या, और ये क्या है, ये है परिधि। परिधि अगर त्रिज्या जो है एक रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे तो उसको बोलते हैं व्यास। ये पूरी रेखा क्या हो जाएगी, व्यास। अच्छा भाई, इतना तो जान गए हम। तो अब देखो, एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं। ये वृत्त का केंद्र है, एक त्रिज्या हुई, दूसरी एक ये भी त्रिज्या हुई, तीसरी एक ये भी त्रिज्या हुई। अगर इसका मान ले, इसकी लंबाई r है, इसकी लंबाई s t और ये u, तो ये सब आपस में बराबर होंगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती, इसलिए r बराबर s बराबर t बराबर u। यानी एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाएंगी उन सब की लेंथ आपस में बराबर होती, वह सभी आपस में बराबर होंगी। ठीक, गुड, आगे चलते हैं। तो वृत्त के बारे ये सब तो हम सीख चुके। अब पहले बात करते हैं कि अगर ये कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से ये कोई जीवा है जिसका नाम है AB। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब खींचा है, लंब खींचने का मतलब है हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो 90 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। यानी अगर कोई रेखा एक है और इस पर एक दूसरी रेखा इस तरह खींचे जो कि कितने 90 अंश का कोण बनाए, इसका नाम हो L1 और ये L2 हो, तो हम कहेंगे कि L1 जो है वो लंब है L2 पर। ठीक है, L1, इस लाइन का नाम L1 लंब है L2 पर। तो इसी तरह देखो, अगर वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब खींचा जाए, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर अगर हम लंब खींचें तो होना क्या है, तो वृत्त का केंद्र से जो लंब खींचोगे वो जिस बिंदु पर गिरेगा वहाँ पर 90 अंश का कोण तो बनेगा ही, साथ ही ये जीवा जो होगी वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। यानी कि AM इज इक्वल टू BM होगा। ओहो, AM बराबर आ जाएगा BM के। इस तरह से ये नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा, AM बराबर BM के होगा। अब देखो, जैसे एक सवाल हम लोग लिखते हैं, अब AM बराबर अगर बात करें, ये एक वृत्त हो और ये कोई जीवा है जिसकी लंबाई है मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से आपने लंब खींचा, अगर लंब खींचा तो यहाँ गिरा M पर, लंब गिरा M पर, तो AB बराबर है 14 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूरी आपसे पूछ लिया AM का मान कितना, तो जो AM का मान होगा वो कितना आएगा, AM का मान होगा AB का आधा, तो AB का आधा AB बटे 2, तो AB तो है 14 सेंटीमीटर, 14 बटे 2 से काटोगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी सॉरी, जो AM का मान होगा वो कितना होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। ओके, एक्चुअली में होना क्या है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला। जैसे अगर हम कहें ये वृत्त का केंद्र है और एक जीवा यहाँ खींची गई और ये इसका 90 अंश का कोण है, तो अगर ये AB है और AB बराबर दिया गया है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर M पर गिरता है लंब, तो आपसे पूछेगा कि बताइए भाई साहब BM की लंबाई क्या होगी। तो अगर AM की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो BM की होगी 16 बटे 2, 16 बटे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13A की।
देखिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 है, उसमें एक्सरसाइज है 13E, एक्सरसाइज 13A, जिसमें पहला क्वेश्चन है तो वृत्त के बारे ये सब तो हम सीख चुके। अब पहली बात करते हैं कि अगर ये कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से ये कोई जीवा है जिसका नाम है AB। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब खींचा है, लंब खींचने का मतलब है हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो 90 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का। यानी अगर कोई रेखा एक है और इस पर एक दूसरी रेखा इस तरह खींचे जो कि कितने 90 अंश का कोण बनाए, इसका नाम हो L1 और ये L2 हो, तो हम कहेंगे कि L1 जो है वो लंब है L2 पर। ठीक है, L1, इस लाइन का नाम L1 लंब है L2 पर। तो इसी तरह देखो, अगर वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब खींचा जाए, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर अगर हम लंब खींचें तो होना क्या है? तो वृत्त का केंद्र से जो लंब खींचोगे वो जिस बिंदु पर गिरेगा वहाँ पर 90 अंश का कोण तो बनेगा ही, साथ ही ये जीवा जो होगी वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, यानी कि AM = BM होगा। ओहो, AM बराबर आ जाएगा BM के। इस तरह से ये नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा, AM बराबर BM के होगा। अब देखो, जैसे एक सवाल हम लोग लिखते हैं। अब AM बराबर अगर बात करें, ये एक वृत्त हो और ये कोई जीवा है जिसकी लंबाई है मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से आपने लंब खींचा, अगर लंब खींचा तो यहाँ गिरा M पर, लंब गिरा M पर, तो AB बराबर है 14 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूरी आपसे पूछ लिया AM का मान कितना, तो जो AM का मान होगा वो कितना आएगा? AM का मान होगा AB का आधा, तो AB का आधा AB/2, तो AB तो है 14 सेंटीमीटर, 14/2 से काटोगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी सॉरी, जो AM का मान होगा वो कितना होगा? ये भी 7 होगा और A भी 7 होगा। ओके, एक्चुअली में होना क्या है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला। जैसे अगर हम कहें ये वृत्त का केंद्र है और एक जीवा यहाँ खींची गई और ये इसका 90 अंश का कोण है, तो अगर ये AB है और AB बराबर दिया गया है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर M पर गिरता है लंब, तो आपसे पूछेगा कि बताइए भाई साहब BM की लंबाई क्या होगी? तो अगर AM की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो BM की होगी 16/2, 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13A की। देखिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 है, उसमें एक्सरसाइज है 13E, एक्सरसाइज 13A, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, वृत्त जिसका केंद्र है O, त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक इसकी जीवा AB खींची गई है, चित्र एक किताब में बना है। एक जीवा खींची गई है AB जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। OM लंब है AB पर, OM जो है वो लंब है AB पर, यानी ये वाली जो रेखा है OM ये लंब है AB पर, यानी कि जो ये कोण बन रहा है भाई साहब 90 अंश का बन रहा है। ठीक है, अगर ये 90 अंश का कोण बन रहा है
और फिर पूछ रहा है OM की लंबाई बताओ, यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या वृत्त, देखिए ये होता है अगर ये कोई वृत्त है और ये इसकी जीवा है, जिसे ये एक वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या r। यहाँ से वृत्त के केंद्र के दूरी अगर ये लंब है इस पर, तो ये भी, अगर ये भी तो त्रिज्या ही है, तो है ये वाली, ये भी त्रिज्या ही है, तो जितनी ये होगी उतनी ही होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या 5 है तो ये भी 5, और ये जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये भी जो है वो 6 सेंटीमीटर है ना, ये 6 सेंटीमीटर है। हाँ, अभी हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब खींचा जाए तो वह लंब वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर भाई साहब ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि अगर ये M पर कट रहा है तो M पर इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर बची और इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर ही बचेगी। तो अगर ये 3-3 सेंटीमीटर बचेगी तो यहाँ जो इसको देखो, अगर ये पूरी कुल मिला के 6 है, चूँकि अगर हल की बात करें, चूँकि AB बराबर है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से AM की बात कर सकते हैं, AM बराबर हो जाएगी AB बटे 2। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर लिखना चाहो, चूंकि वृत्त केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए AM बराबर होना क्या है, AM इज इक्वल टू AB अपॉन 2 बराबर 6 बटे 2 बराबर में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से AM का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। AM ये वाली माप आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या ये भी तो हो जाएगी, इसको मिलाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। वे छोटू वाला जो ट्रायंगल बनाना, इसको यहाँ बना लो, छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो इसकी माप इसको x मान लेंगे। यही OM तो है, ये O है और ये AM है, ना मानो तब भी होना क्या है, छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से होना क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, OM का स्क्वायर बराबर 25 माइनस, ये देखो यहाँ 3 का स्क्वायर बना ना, 3 त्रिक का 9 हुआ होगा, और इस 9 को हम लोगों ने उस तरफ भेज दिया। देखो ये 3 त्रिक का 9 बना, इस 9 को हमने उधर भेजा, ये 25 में से 9 घटेगा, बचेगा 16 बराबर OM स्क्वायर। अब देखो इस तरफ स्क्वायर है, वर्ग है, दूसरी तरफ इसको भेजेंगे तो वर्ग मूल बन जाएगा। तो ये OM बराबर हो जाए यहाँ से अंडर रूट में 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16, AM बराबर 16 का अंडर रूट आता है 4 प्लस माइनस 4। चूंकि ये जो है डिस्टेंस है, ये दूरी है, लंबाई है, लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आएगा, नहीं तो माइनस आता है। ये 4 सेंटीमीटर है, अतः OM बराबर 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हम OM का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है O, वृत्त की जो त्रिज्या है वो भाई साहब है 13 सेंटीमीटर, एक जीवा खींची गई है, AB नाम है इसका, AB, इसकी माप ज्ञात करना है, यानी जो जीवा AB है इसकी माप ज्ञात करना है।
ओएम यानी वृत्त के केंद्र से ये ओ है, ओएम इस पर एक लंब खींचा गया है जो एम पर मिलता है। इस बार ओएम की माप दी है, ओएम बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि जीवा की माप बताइए, जबकि ये कोण है 90 अंश। अगर ये कोण 90 अंश है, देखो ए बी इसकी त्रिज्या, सॉरी ए बी इसकी जीवा है और ये त्रिज्या है। अगर ये 13 है तो यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे ये भी तो 13 ही होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये 13 है। ओएम की माप 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसको मान लेते हैं x, अगर इसको x मान लिया तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर, 13 13 में 169 होता, बराबर में 25 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16925, 4 बचेगा, इस तरफ 4 बचेगा एक, यानी 169 में से 25 घटाओगे तो 144 बचेगा और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर हो जाएगा है अंडर रूट 144, तो एक्स बराबर आ जाना है प्लस माइनस के 12। जो माइनस नहीं होगा यार, दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स का मान 12 आ गया, क्योंकि एम का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर एम का मान 12 सेंटीमीटर आ गया तो ए बी बराबर क्या होगा, क्योंकि इस यहाँ पर ए रेखा जो होती है वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर एक भाग की लंबाई है 12 सेंटीमीटर तो पूरे भाग की लंबाई हो जाएगी 12 गुणे 2 बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की जीवा कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। चलो आगे चलते हैं, नोट कर लो। अगला सवाल है अपना सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि इस बार एक वृत्त इस तरह से बना है और इसकी एक जीवा खींची गई है जिसका नाम है पी क्यू, और दूसरी जीवा ऊपर खींची गई है नाम ए बी, और ये रहा वृत्त का केंद्र ओ। इसको इस तरह से यहाँ तक मिलाया गया है। ये पहले वाले वृत्त की केंद्र से दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, सॉरी केंद्र को यहाँ रखो कहीं, और ये वाली 4 सेंटीमीटर है। इसका नाम एम एन है ना, यस। इसकी माप है 8 सेंटीमीटर पी क्यू की माप, और ए बी की माप है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर नहीं गया था। कह रहा है कि पहले एक जीवा है पी क्यू, इसकी माप है 8 सेंटीमीटर, और दूसरी जो इसकी केंद्र से दूरी है 3 सेंटीमीटर। बताना है ये कि जो दूसरी जीवा ए बी है जिसकी माप है 6 सेंटीमीटर, वो वृत्त के केंद्र से कितनी डिस्टेंस पर है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है भाई साहब, यहाँ से केंद्र से इसको ऐसे मिला देंगे, ये 8 सेंटीमीटर, 8 का आधा हो जाएगा 4, ये 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाना, ये पूछा है। तो हम यहाँ से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई। यहाँ आ जाओ, जितनी ये मान लिया अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये आर है। अब ये चूंकि ए बी की माप दी है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब वृत्त के जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये पूरी 6 है तो ये कितनी बची होगी, 3। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ लगा दो पाइथागोरस। तो जो r का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 16, तो r बराबर अंडर रूट में 25। नहीं जान पाए यार, स्क्वायर ही तो रहना है यहाँ, बराबर में 25 होना, और r बराबर अंडर रूट 25, तो r बराबर आ जाएगा 5, यानी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। और अगर ये 5 सेंटीमीटर है और वो 3 सेंटीमीटर है, तब बनेगा क्या, तो अब इसमें लगा देंगे फिर से पाइथागोरस। तो ये 90 अंश का कोण है, तो ये कर्ण है, और ये लंब है, ये आधार है। तो अगर ये इसको मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए y, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25। तो वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 9 घटाओगे तो बचेगा 16 बराबर वाई स्क्वायर। वाई बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 16, तो वाई बराबर प्लस का आ जाएगा 4। वाई बराबर आ जाना है 4। वाई का मान 4 आना, यानी वाई का मान यहाँ से आ जाएगा 4। यही तो हमको याद करना था, ये 4। यानी ये जो दूसरी जीवा है ए बी, वो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 4 इकाई या 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, सवाल नंबर 5। किताब अपने पास रखो, अच्छी बात रहेगी। ये रहा वृत्त। अगर ये वृत्त है और ये इसका एक ए बी, इसकी एक जीवा है और एक दूसरी इसका व्यास खींचा गया है, नाम है इसका, यहाँ ओ है वृत्त का केंद्र, ये सी है, और यहाँ से इस पर एक लंब खींचा गया, इसका नाम डी है। लंब होता है वृत्त, तो जीवा जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और इसमें जीवा की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर। भाई साहब अगर ये 30 है तो इसकी आधी ये कितनी बची? 15। ये कितनी? ये भी 15 सेंटीमीटर बची। उसके बाद में कह रहे हैं कि AC की लंबाई 34 सेंटीमीटर, यानी AC वृत्त का व्यास है। इसकी लंबाई हमारे बच्चे नहीं हैं। 34 सेंटीमीटर। अगर ये 34 सेंटीमीटर है भाई साहब, ये है वृत्त का व्यास। ये 1 मिनट देखो, ये वृत्त है और ये रहा उसका वृत्त का केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पूरी दी है 34 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी 34 सेंटीमीटर है तो हमको तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या तो आधी होती है। ये वृत्त के केंद्र से एक तरफ की दूरी जो है 34 सेंटीमीटर। अगर ये 34 है तो मतलब ये बचेगा 17 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 17, यानी ये वाली जो होगी दूरी वो 17 सेंटीमीटर होगी। अब देखो ये 15 है आधार और ये 17 है। इसकी बात करें, बोला है कि जो जीवा ए बी है वो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस से क्या आना है? इसका नाम ओ। अगर ये छोटू सा जो ट्रायंगल है इसको यहाँ बनाएं तो ADO 15 17, यानी कि जो 15 का स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं y थोड़ी देर के लिए, तो y का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो ये हो जाना है 15 15 हम 225 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289। तो वाई स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225, 4 बचेगा, 6 बचेगा, वाई स्क्वायर बराबर, तो वाई बराबर अंडर रूट में 64 आना, तो वाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से अगर कहें तो वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी है 8 सेंटीमीटर। ओके डन। सवाल नंबर अगला देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को 6 निकालो, 6। अगर सवाल नंबर 6 की बात करें, ओ सॉरी गलत, सर्कल नहीं बना। अगर सर्कल नहीं बना तो करते। ए बी वृत्त का केंद्र O और यहाँ से इसको यहाँ तक लाया गया, इसका नाम C रखा, सॉरी इसका नाम इन लोगों ने D दिया, इसका नाम है C। और कह रहे हैं इस बार कि वृत्त का केंद्र है O, वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, R मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और A जो AB है वो है 8 सेंटीमीटर। अगर सोचो ये इस पर जो है लंब है, ये लंब है, तो ये 8 सेंटीमीटर कुल मिला के, यहाँ से यहाँ तक की 8, ये कितनी बची? 4 सेंटीमीटर बची। 4 की नहीं, क्योंकि वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये बची 4 सेंटीमीटर। अगर ये बची 4 सेंटीमीटर तो ये अपनी 4 सेंटीमीटर बची। ठीक, गुड, ओके। फिर
OC करना है इसमें ज्ञात तुमको CD की लंबाई, CD की लंबाई, और इसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। OD की लंबाई 5 ही है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो ये अगर 5, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस तरीका, अगर ये 5 है, ये 4, तो ये कितनी 3। अगर ये 3 तो ये भाई साहब कितनी बची, यहाँ से CD के माप बराबर आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खड़ाक से लग गए। देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। देखो यार कितना आसान, सब एक एक सवाल लगाओ ना, आई टेल यू, यू बिकम यस। ये रहा अपना सर्कल, इसमें कुछ इस वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर खींचा गया लंब है। वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर खींचा गया लंब है जिसका ये कोण 90 अंश है। इसमें कुछ कथांश दिए गए हैं, गणितीय कथन में ये छाड़ना कौन सा सत्य है कौन असत्य है। देखिए पहला कथन है कि OC यानी ये ओसिनिया महाद्वीप नहीं यार, OC लंब है AB पर, सही है नहीं सही है? हाँ सही है भाई, सही है। जब 90 अंश का कोण बना रहा है तो ये कथन सही है। दूसरा AC बराबर है CB के, तो अगर कोई वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर कोई लंब खींचा जाए तो वह लंब जीवा को 2 भागों में बांट देता है। तो देखो अगर ये जीवा है AB है और कुछ भी लंबाई हो कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ C जो होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा, यानी इसकी लंबाई के बराबर होगी, यानी इसका नाम यहाँ से यहाँ तक AC है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक का नाम CB, तो आपस में बराबर है, ये भी कथन सत्य है। दूसरी बात करते हैं AB बराबर 1/2 AC, यानी AB की लंबाई AB बराबर 1/2 AC, यानी AC का आधा बराबर है AB के। ऐसा तो नहीं लिखा कहीं, ना तो लिखा है और ना ही होगा। देयर इज नॉट पॉसिबल। सो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो AB का अगर आधा AC है, ना कि AC का आधा AB देखने में वैसे बड़ा, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत, आँख का अंधा भी गलत कर देगा इसको। चौथे कथन की बात करते हैं, अंडर रूट OC बराबर है AO का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। हाँ ये कथन देखने वाला। देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग है, क्योंकि अगर इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये होना है इसका स्क्वायर, छोटी भुजा का स्क्वायर, दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर इस बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर। अब चूंकि OC की बात हुई तो OC को इस तरफ रखें, उसको उस तरफ भेज देंगे, तो OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ऐसा है कि नहीं? हाँ। इस वर्ग को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, तो OC बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये आ गया कि नहीं आ गया? ये कथन एकदम सत्य है 100%, ये भी कथन सत्य है। बात करते हैं AC बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये तो कथन गलत हो गया भाई साहब। अगर ये पाइथागोरस आप इसमें लगाओगे, यही बात तो है, यहाँ पर इसमें OC का मान निकाले, यहाँ पर AC का मान निकाले, तो AC को इस तरफ देखो, तो ये वाला नीचे वाला देख ही लिए होगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस बार हम AC बराबर निकालते हैं, तो अगर AC बराबर निकालोगे तो AC स्क्वायर बराबर में हो जाएगा OA स्क्वायर, और ये इस तरफ प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का OC स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से AC बराबर अंडर रूट में आ जाएगा OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। तो ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया भाई गलत। अगर ये गलत हो गया तो ये कथन भी गलत, यानी 2 कथन, तीसरा और 5वां गलत हैं, बाकी सभी सही हैं। तो इस तरह से 13 ये अभ्यास अपनी यहाँ पर समाप्त होती है। आगे हम लोग फिर सीखते हैं चक्रीय बिंदु और चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय बिंदु सीखते हैं। चक्रीय बिंदु तो देखो यार, चक्रीय बिंदु, चक्र जो अपना वृत्त होता है ना, ये वृत्त, इसी को हम लोग बोलते हैं चक्र, ये चक्र होता। अब ये चक्र केवल इतना सा ही है, ये चक्र नहीं यहाँ पर है,
ये वृत्त का केंद्र है, या मान लो जी तो चक्र, ये चक्र है, और इस चक्र पर जो भी स्थित होगा वही बोल देंगे वो चक्रीय। जैसे कोई बिंदु ले लिया हमने, यहाँ पर एक कोई बिंदु पकड़ लिया, नाम रख दिया ए, और यहाँ कोई बिंदु ले लिया, नाम रख दिया बी, और ये इसका नाम रख दिया सी। यहाँ पर कोई बिंदु है डी, यहाँ पर कोई नाम बिंदु है ई, यहाँ कोई बिंदु है एफ, यहाँ कोई बिंदु है जी, यहाँ कोई बिंदु है एच। इस तरह से तमाम सारे असंख्य बिंदु हमने ले लिए और इनकी बात करते हैं। ये अपना, इसके बाहर कोई बिंदु होगा हमको नहीं पता, इसका नाम आई जे तो बिंदु। अब इनके सबके नाम है। पहले बात हो रही है चक्रीय बिंदु की। चक्रीय बिंदु वही होंगे जो इस चक्र पर स्थित होंगे, यानी वह सभी बिंदु जो वृत्त पर स्थित है, इस पर स्थित है, इस पर, वही चक्रीय है। इसके अलावा कोई भी बिंदु चक्रीय बिंदु नहीं है। अगर चक्रीय बिंदु की बात करी जाए तो यहाँ देख के देखो, सबसे पहले तो ए जो है वो चक्रीय बिंदु है। दूसरी बात, बी चक्रीय बिंदु है, नहीं है। सी चक्रीय बिंदु है, नहीं है। डी है, हाँ, डी चक्रीय बिंदु है। ए चक्रीय बिंदु, डी चक्रीय बिंदु, इसके बाद में ई जो है वो भी चक्रीय बिंदु। बस 1 2 3 ही चक्रीय बिंदु हैं। इसके अलावा ये 3 चक्रीय बिंदु हैं। और जो वृत्त के अंदर स्थित होंगे, कहाँ होंगे, जो अंदर होंगे ना, वृत्त के अंदर, उनको कहेंगे अंतः वृत्त, अंतः बिंदु, अंतः बिंदु। और जो बाहर होंगे उन्हें कहेंगे बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु। जो वृत्त के अंदर उन्हें जो वृत्त के अंदर उन्हें कहेंगे अंतः बिंदु, और जो वृत्त के बाहर उन्हें कहेंगे बाह्य बिंदु। ठीक है। तो अब अंतः बिंदुओं की बात करी जाए तो जो वृत्त के अंदर हैं, सी है, आई है, जी है, ये सभी अंतः बिंदु। बाह्य की बात करी जाए तो बी, एच, एफ, जे, ये वृत्त के बाह्य बिंदु। वृत्त के बाहर तो बाह्य बिंदु, वृत्त के अंदर तो अंतः बिंदु, वृत्त पर तो चक्रीय बिंदु। चूंकि वृत्त को हम चक्र कहते हैं तो चक्र पर स्थित बिंदुओं को चक्रीय बिंदु कहेंगे। ओके। उसके बाद में आ जाओ तो चक्रीय चतुर्भुज की बात करें। चक्रीय बिंदु जान गए, चक्रीय बिंदु वह बिंदु जो वृत्त चक्र पर स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो, उन्हें चक्रीय बिंदु कहेंगे। अब बात कर रहे हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज की। जो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज का होता ये रहा। देखो भाई साहब, वीडियो हो गया था कट, तो बात करते हैं। ये रहा अपना चतुर्भुज। जैसे वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हो, वृत्त पर। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये अपना रहा चक्रीय चतुर्भुज, ए, बी, सी और डी। ये रहा अपना चक्रीय चतुर्भुज, यानी वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो हाँ, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ओके, गुड, डन। तो चक्रीय चतुर्भुज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? चक्रीय चतुर्भुज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके आगे प्रॉपर्टीज बहुत सारी होंगी और हमको आगे इसके बारे में सीखना भी है। जैसे अगर ये रहा कोई चक्रीय, ये वृत्त है और यहाँ से अगर इसको ऐसे खींचोगे तो ये क्या बना, एक बना त्रिभुज। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे चक्रीय त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसके तीनों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, तो इसको कहेंगे चक्रीय त्रिभुज, चक्रीय त्रिभुज। जैसे कोई और बन सकता है, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने? तो ये चक्रीय पंचभुज है। ये क्या है? चक्रीय पंचभुज। इसी तरह से षष्ठभुज, अष्टभुज सब बन सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है। तो कोई पूछे चक्रीय चतुर्भुज क्या है, तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज, तीनों शीर्ष वृत्त पर हो चक्रीय त्रिभुज, पांचों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो तो उसे कहेंगे चक्रीय पंचभुज। ओके, डन। ठीक है, यहाँ से इतना तो समझ आया। फिर आगे चलते हैं।
तुझ। देखो भाई साहब, वीडियो हो गया था कट, तो बात करते हैं। ये रहा अपना चतुर्भुज। जैसे वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हो? वृत्त पर। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये अपना रहा चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी और डी, ये रहा अपना चक्रीय चतुर्भुज। यानी वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो हाँ, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ओके, गुड, डन। तो चक्रीय चतुर्भुज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? चक्रीय चतुर्भुज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके आगे प्रॉपर्टीज बहुत सारी होंगी और हमको आगे इसके बारे में सीखना भी है। जैसे अगर ये रहा कोई चक्रीय, ये वृत्त है और यहाँ से अगर इसको ऐसे खींचोगे तो ये क्या बना? एक बना त्रिभुज। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे चक्रीय त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसके तीनों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, तो इसको कहेंगे चक्रीय त्रिभुज। चक्रीय त्रिभुज। जैसे कोई और बन सकता है, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने? तो ये चक्रीय पंचभुज है। ये क्या है? चक्रीय पंचभुज। इसी तरह से षष्ठभुज, अष्टभुज सब बन सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो कोई पूछे चक्रीय चतुर्भुज क्या है, तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज, तीनों शीर्ष वृत्त पर हो चक्रीय त्रिभुज, पांचों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो तो उसे कहेंगे चक्रीय पंचभुज। ओके, डन। ठीक है, यहाँ से इतना तो समझ आया, फिर आगे चलते हैं। तुझ बात करते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, ठीक है, जब हम कोई भी कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी? कोण बनाते हैं। कोण, तो ये जो होता है ये होता है कोण का शीर्ष। इसको क्या नाम देते हैं भाई साहब? शीर्ष। ये शीर्ष है, एक शीर्ष पर कोण बनते हैं। तो बात हो रही है चूंकि केंद्रीय कोण की, तो यानी ऐसा कोण जिसका शीर्ष वृत्त के केंद्र पर स्थित हो उसे कहेंगे केंद्रीय कोण। चलो आगे देखते हैं। ये रहा, अगर ये कोई कोण बन रहा है तो ये क्या है? केंद्रीय कोण। ये कौन सा कोण है? केंद्रीय कोण। ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है, और ये जो कोण बन रहा है ये केंद्रीय कोण है। ये थीटा है। थीटा मतलब थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा पढ़ते हैं। ये ग्रीक भाषा का एक प्रतीक है थीटा, जैसे एक्स होता थीटा। तो ये कोण है, इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। कौन सा कोण है ये? केंद्रीय कोण। चूंकि इनका जो शीर्ष है वो वृत्त के केंद्र पर स्थित है, इसीलिए बोलते हैं इनको केंद्रीय कोण। ओके, ये रहा वृत्त। और अगर इसकी बात करें, दिस इज जीवा ए बी, और ये वृत्त का केंद्र, तो किसी जीवा द्वारा वृत्त का केंद्र पर एक कोण बनाया जाता है। ये कोई वृत्त नहीं आवक, ये रहा वृत्त का केंद्र, और इस तरफ एक कोई जीवा है, ये वृत्त का केंद्र थीटा, इसको बोलेंगे केंद्रीय कोण। व्हाट इज दिस?